लेकिन जहाँ भूमि नहीं थी नगर पालिकाओं के पास, उनकी नहीं बन पा रही है। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि आप एक व्यवस्था करें कि 10 बीघा जमीन की कहीं व्यवस्था करके सूरजगढ़ में बिल्डिंग बनवाएं। कॉलेज राजस्थान में आज मैं समझता हूँ महिला कॉलेज भी गुजरात के बाद में दूसरा नंबर राजस्थान में है। शिक्षा का एक मार्ग इतना अच्छा खोज किया अशोक जी ने कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोली, कॉलेज भी खोली, पर पढ़ाने वाले प्रिंसिपल हैं वो आपके कम हैं, मास्टर भी कम हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि वीसी सारे यूपी के लेके आ गए और वो सारे घोटाले कर रहे हैं। अब गुजरात का तो आएगा कोई डायरेक्टर आ जाएगा और यूपी का वीसी आ जाएगा, तो राजस्थान में ही नहीं गया वीसी। आज तक के इतिहास में जो भी वीसी बना है राजस्थान का ही बना है और यूपी के बनने लगे, तो यूपी वाले ज्यादा साहूकार हैं क्या? राजस्थान को ये समझे कि राजस्थान में सब लोग सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने यूपी के वीसी लगा रखे हैं और बड़ा घोटाला है। पर 5 साल तक दिखाई दे वीसी भी है। श्रवण जी से पूछ रहे हैं, श्रवण जी इलाज पूछ रहे हैं आपसे। लाए कहाँ से? गवर्नर भी गवर्नर यूपी का है तो लाएंगे कहा? आप कौन हो लाने वाले? वो लेके आएगा। आपके समय के हैं सभी गवर्नर हमारे टाइम गवर्नर था ना। गवर्नर तो बदल नहीं सकते, तो गवर्नर लिखता था कॉलेज तो हमारे क्यों होल्ड में देते हो? सीएम साहब की मेहरबानी होनी चाहिए। तो गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर तो सीएम साहब करेंगे वो होगा, तो गवर्नर का तो नाम ही क्यों ले रहे हो आप? मैं ये कह रहा था कि वीसी जो भी है वो आपको राजस्थान के रखनी चाहिए। जो कुछ गड़बड़ भी करें तो पकड़ में आ जाएं। ये जब जिस दिन हटाओगे उस दिन यूपी चले जाएंगे, आपके कहाँ हाथ आएंगे? हमारी सरकार की तरफ के है ना, तो आप हटा दो। आपको इसलिए जनता ने मान्य, जब आपकी सरकार में आपकी तो होटल में बंद थी और उस समय वो कुलपति नियुक्त हुए थे। मैं कह रहा हूं कि सरकार ने, हमारी सरकार ने कोई गड़बड़ की, उसका मैंडेट आपको दिया ना कि आप ठीक करो। इसलिए दिया क्या कि आप चर्चाएं करते रहोगे? ट्रेन में बैठने वाला कहेगा तुम पहले तुम, तो ट्रेन निकल जाएगी, फिर रुकेगा कब? मानते तो मेरी सलाह मान लेते तो आपको अच्छे दिन आ जाते, लेकिन आप मानते तो नहीं हो, ये तो रोना है। आप तो जब भी खड़े होते हो पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, हमने सारी गड़बड़ की, अच्छा आप कर दो ना। ये बात ही क्यों करते हो? भूल जाओ, जब तो सरकार बदलती रहती। नहीं, ज्योति बसु ने 33 साल तक बंगाल में राज किया था, क्यों? वो ये नहीं कहता था कौन क्या है, वो कहता मैं जो करूंगा वो अच्छा करूंगा, सोच के करूंगा। 33 साल के बाद उन्होंने स्वयं ने इस्तीफा दिया कि मैं अब मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता। और मैं ये भी कहता हूं, राज आने के बाद में और घर में बीबी आने के बाद में जानी नहीं चाहिए। जाति क्यों एक कारण है? ये जिसकी बीबी भाग जाए, आपका अनुभव सही है, आइए सही ना। हाँ। जिसकी बीबी भाग जाए वो ये समझो कि खुद कमजोर है, और जिसका राज आए असरा जाए वो खुद कमजोर है। ये आपका अनुभव परफेक्ट है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ इधर से क्यों कह रहा हूँ, अनुभव की बात है, आपका अनुभव सही है। मेरे को देखते देखते उस विधानसभा में मैं था, इसमें भी हूँ, देखते देखते यही है, एक बार तुम एक बार हम। ये नहीं होना चाहिए। राज करके दिखाओ, तो राज 15-20 साल लोगों को लगे कि राज कौन कर रहा है, राज कैसे चल रहा है। अब लेफ्ट हैंड की गाड़ियां पहले थी, अब राइट हैंड की गाड़ियां आ गई। बात तो वही हुई ना, आप भी गाड़ी तो वही है, संभालेंगे, इसलिए संभाल करो। मेरी आवाज तो ये है कि आप काम करिए। राजस्थान की जनता को लगना चाहिए कि राज बदला है। अभी तो 6 महीने में तुमने कुछ भी नहीं किया है। एक लोटा पानी का नहीं पिलाया, एक कोई नई गाड़ी नहीं लेके आए हो, एक नई कोई कॉलेज नहीं खोली है। नगर पालिका 1-2 नगर पालिका खोलती तो मालूम नहीं है। अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया है। अब जिसकी स्टार्टिंग गड़बड़ होती है उसका एंड भी बुरा होता है।
अब आप ये कहोगे आप क्यों करे हो, आपका एक्सपीरियंस भी मेरे से कम है, ज़्यादा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 44 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने देख लिया, न तो अफसरों की बात करते हैं, न तो अफसर आपकी मानते हैं, वो मनमर्जी करते हैं और आपकी बात सुन लेंगे, सर कह देंगे, करेंगे नहीं। इनको ट्रेनिंग में यही पढ़ाया जाता है अफसरों को कि सर को तोड़ना नहीं और फड़ी फोड़ना नहीं। तो ये बात चाहे कांग्रेस वाले हो, इनको सर करके राजी कर देते। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर में जान होनी चाहिए। ऑर्डर अगर आपने दिया है या तो नो का हो या यस का हो, पर ऑर्डर खाली नहीं जाना चाहिए। अब जब का ऑर्डर देते हैं मंत्री लोग क्या कहते हैं, साहब देख लेना। क्या देख लेना, क्या देख लेना? इट विल बी डन, काम चाहता हूँ या रिप्लाई दीजिए। ये जब तक कहने की इच्छा नहीं होगी तब तक काम नहीं होगी। इच्छा तो सबकी है पर इच्छा शक्ति नहीं है, और जब तक मानव की इच्छा शक्ति नहीं होती है तब तक वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। तो आप बदलिए अपना डर्रा बदल दिए। अगर जो अफसर, मैं डेली देखता हूँ, सर देख लेना, सर वो है क्या, सर वो है क्या? सर तो तुम हो, अगर मानो हो तब तो। क्योंकि राज लोकतंत्र में सर कौन है? जो सुन के आता वो सर है। हमारा प्रशासनिक अधिकारी है वो भी सर है, लेकिन वो ऑफिस में सर है, आपके सामने सर नहीं है। आप लोग सर के बार बात करते हो, क्या चलाओगे राज? नहीं चलेगा। मैं भी कह रहा हूं अगर राज करना है तो बगैर टोरे के बगैर राज नहीं होगा, और टोरा जिसके पास होगा उसका राज भी पक्का चलेगा। अब की शरवण जी आपकी सलाह माना के ठरके से राज करेंगे। ये पालोगे तो दोबारा नंबर पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अफसरों को खुश करना, अफसर तो रात को 12 बजे अपना राज बदलाना, डर्रा बदलाना, सबको जानते। कई हमारे एमएलए बोलते थे, साहब मेरा एसडीएम लगा दो, मेरा तहसीलदार लगा दो। क्यों बावड़ो हो रहे हैं? कुछ नहीं है, ये अपना काम निकालते हैं। गंडो पाड़ो खेत के बाहर, ये गन्ना पाड़ते खेत के बाहर चले जाते, तो मतलब नहीं किसने बोया था, किसने काटेगा। माननीय सदस्य, अफसरों पर थोड़ी चर्चा चल रही है, परंतु शिक्षा पे आओ। चलो शिक्षा पर आ रहे। तकनीकी शिक्षा देखिए आप, हमारी सरकार ने बोलेंगे फ्री लॉन्च है ये तो। क्या बता रहे हो? इनको रोको ही मत आप, नहीं, श्रवण जी लाइन चलती है। आप कुछ भी आप बोल बताओ, संसदीय मंत्री जब कह दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो श्रवण जी। आप पेड़ा क्यों पा रहे हो? ये सदन में अध्यक्ष के बाद संसदीय मंत्री होता है, ये हाँ भरी ली हमारी, कोई दिक्कत थोड़ी है।